साथियों, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 2 फरवरी है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन यहाँ नागपुर के जगदीश नगर में एक कार्यक्रम लिया जा रहा है। राजा भोज जयंती मनाई जा रही है। जानते हैं क्या मकसद है इस जयंती के पीछे में, तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पर में युवा यहाँ पर में है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय बताइए। मेरा नाम महेश पारदी है। मैं पवार समाज जगदीश नगर संगठन से कार्यरत हूँ। आज राजा भोज जयंती है। हाँ। क्या मकसद है आज के जयंती की? हम लोगों का मकसद ये है कि हमारे जो राजा है चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज, उनका जो इतिहास है 1000 साल पुराना उनका इतिहास है। 1000 से 1055 तक उन्होंने राज किया। बहुत ही न्यायप्रिय शासकीय राजा थे, बहुत ही दानी प्रतापी राजा थे। और लेकिन आज हमारे राजा के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हमारे राजा के बारे में जानकारी नहीं पहुंची है। तो हमारे समाज का यही उद्देश्य है कि हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास हमारे समाज का, वो हम जन जन तक के पहुंचाए और हमारी यूनिटी में एकता की मिसाल कायम करे। और साल में हम लोग एक दिन ये प्रोग्राम करते हैं जिससे हमारे राजा के बारे में हम इतिहास हमारे लोगों को बता सके और हमारे लोगों को एकत्रित करके एक समाज में एक मिसाल कायम करे एकता की। इस वजह से हम लोग ये प्रोग्राम हर साल मनाते हैं। हर बसंत पंचमी को राजा भोज जयंती जब भी आती है, हम लोग बहुत उत्साह के साथ में यह प्रोग्राम मनाते हैं और बड़े धूमधाम से लोग इसमें सहभागी होते हैं। क्या इतिहास बताना चाहेंगे आप राजा भोज जी? राजा भोज जी का ऐसा इतिहास है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज जो थे, विक्रमादित्य के बाद जो न्यायप्रिय जो राजा हुए वो हमारे राजा भोज हुए, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। बहुत पुराना उनका इतिहास है। उनके 16 साल की उम्र में उनके पापा का देहांत हो गया था, लेकिन उनके चाचा ने राजपाट संभाल के जब वो राजा बने तो उनके बाद उनके जो चाचा थे मुंज, उन्होंने संन्यास लिया और राजा भोज जो थे उन्होंने ऐसा एक तरफा राज किया, मालवा से लेके पूरे अखंड भारत तक के उनका शासन रहा। 1000 से 1055 तक के उनका राजपाट रहा। यहाँ पे हमारे जो रामटेक में जो नगरधन किला है वो भी उनके वंशजों के वहां पे निशानी मिलती है आज भी। और ऐसे नागपुर से लेके मालवा तक के पूरा ऐसा बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास उनका रहा है। इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में जो बताया जाता है कि हजारों सालों की गुलामी इस देश के बहुजन समाज पे है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो राजपाट था वो इस तरह से क्यों नष्ट हो गया? देखिए क्या है, जो पुरानी जो परंपरा थी, आज आप शिवाजी महाराज को देखेंगे, शिवाजी महाराज के बाद जो संभाजी महाराज का जो इतिहास है आप उसमें देखेंगे तो संभाजी महाराज के जो साथी जो लोग थे उन घर में ही घर का बेदी लंका डाय। तो ऐसे हमारे देश में भी कई जयचंद हुए जिन्होंने हमारे देश को सर्वोपरि ना रखते हुए अपना स्वार्थ साधा। तो ऐसे लोगों से हमको भ्रमित नहीं रहना है। ऐसे लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे। नहीं, अब तो जयचंद राजा का इतिहास पता चल रहा है, वो बुद्धिस्ट राजा थे और इसीलिए उनको बदनाम किया गया। नहीं, देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो एक पहल रखी, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आज हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व और पैदा हुए और हमारे देश में ऐसी क्रांति आई। और ये जो भी पुराने जमाने में ये सब चीजें चलती है, हम लोग इसका सतही विरोध करते हैं और आज एकता में और सबके साथ रहने में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो बहुत नाम संजय पारदी, जगदीश नगर निवासी। आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, बसंत पंचमी उपलक्ष्य में राजा भोज जयंती हर साल की तरह हम स्टेज प्रोग्राम राजा भोज चक्रवर्ती के इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर साल की तरह जोश होश से सभी हमारे जगदीश नगर वासियों एकता दिखाते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा जाहिर की है। इतना ही कह के मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से आज इस देश का बहुसंख्य समाज जो है, इस देश का जो मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज है, वो आज अपने हक सिर्फ हक अधिकारों को ही नहीं समझा, तो वो आज अपने इतिहास को भी जान रहा है। और जहां जहां इतिहास में उनके जो राजा मिलते हैं, उनके जयंती पुण्यतिथि के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो इतिहास है वो गुलामी का इतिहास नहीं, तो हम राजाओं की औलादे हैं। और यही जो बात है इस देश को अलग बनाती है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने में ये सारी बातें
बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस सब बातों पे, आप हमें आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जय।